Hello student, hope you all are well. See, this is the third part of your chapter number 1, Geography. Our chapter name is Resources and Development, and our today's topic that name is Classification of Resources Part 2. In the part 1, you had already learned about on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership. You all know about these three types of resources, and now onwards number 4, that is on the basis of status of development. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. आपकी बुक में क्या है कि एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में सब कुछ दिखाया है, पर मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो आपको क्या है समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो चार्ट में मैंने यहाँ पे चार्ट जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है वो है पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज. सेकंड है डेवलपमेंट, मीन्स डेवलप्ड रिसोर्सेज. थर्ड वन इज स्टॉक, ओके, एंड फोर्थ वन इज रिजर्व्स. अभी चलो इसको हम ब्रीफली जानेंगे. तो यहाँ पे मैंने आप लोग साइड में देख सकते हो, मैंने 3 या 4 ऐसे कॉलम बनाई है. ठीक है, उसमें क्या लिखा है, पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आता है विलिंगनेस टू यूज़, देन आफ्टर आर बी एबल टू यूटिलाइज इट, और फिर आता है एग्जाम्पल. मीन्स क्या है कि कोई भी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ है उसके लिए टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, पहला पॉइंट वो दिखाता है. सेकंड पॉइंट वो दिखाता है कि विलिंगनेस टू यूज़, कि आप लोगों की इच्छा शक्ति कितनी है, आप लोग कितनी आपको ऐसे विलिंगनेस है कि हम कितने एक्साइटेड हो कि हम लोग कि सपोज मैं और आप वो चीज़ का यूज़ कर सको. एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज़ आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, कि चलो हमें इच्छा तो है कि हमें ये करना है वो करना है, या XYZ कोई भी चीज़ हो, कि चलो आपको विश है कि आप ये करो, पर क्या आप रियल में आर यू एबल टू यूटिलाइज इट, कि क्या आप रियल में उसका यूसेज कर सकते हो कि नहीं. चलो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे. तो पहले आता है सोलार. पोटेंशियल रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स जो आता है वो है सोलार. तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. ठीक है, कोई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रीजन में पाए जाते हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. किस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते, सपोज कि यहाँ पे मैंने सोलार का एग्जांपल दिया है, आपकी बुक में भी है. ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly. कि कहा गया है आपकी बुक में कि जो आपकी राजस्थान और गुजरात के जो कुछ रीजन है वो एकदम पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी को यूज़ कर पाए, बट स्टिल वो लोग यूज़ नहीं कर सकते. कि उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर के लिए टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, यस है. फिर विलिंगनेस टू यूज़ है, इच्छा शक्ति है, हाँ है. फिर भी वी आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, फिर भी हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी भी है, हम चाहते भी है कि चलो हम सोलार से ये करें वो करें, फिर भी हम लोग सोलार एनर्जी के थ्रू हम लोग कुछ भी उसका डेवलप करते नहीं हैं. तो आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, नो, हम लोग यूटिलाइज नहीं करते. सेकंड है डेवलपमेंट, मीन्स डेवलप्ड रिसोर्सेज. तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या आएगा कि रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. कि जो भी रिसोर्सेज है उसको उसकी अवेलेबिलिटी भी है, उसका हम लोग यूज़ भी करते हैं, और उसको फ्यूचर का भी हम लोग फ्यूचर में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अभी भी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, कौन सी ऐसी चीज़ है, पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम के आप देख सकते हो कि उसकी अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग क्रूड ऑयल में से पेट्रोल बनाते हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ही हुई, क्योंकि मशीनरी थ्रू ही हम लोग उसकी प्रोसेस करते हैं. फिर विलिंगनेस टू यूज़, सभी को पेट्रोल की ज़रूरत है, एंड
आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, हम लोग पेट्रोल को यूटिलाइज करते हैं? यस, हम लोग करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में भी हम लोग इस तरह से अभी से प्रिकॉशंस लेते हैं। आप लोग दुनिया में देख सकते हो कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं कि उसका फ्यूचर में यूज़ हो सके, ठीक है। फिर आता है स्टॉक। अभी स्टॉक है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको एक्सेस कर पाए और इंक्लूड अमोंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि H2O, ओके। तो वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने टू गैसेस के नेम लिखे हैं। वाटर जो है उसकी टू गैसेस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मीन्स H2O, विच कैन नॉट बी यूज्ड रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज दैम फॉर दिस पर्पज, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। अभी चलो H2O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्यों हम लोगों को क्या है कि उसकी पड़ी नहीं है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है कि वो फ्री में हम लोगों को मिलता है, नेचुरली मिलता है, ठीक है। पर इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट हाँ, वी आर विलिंगनेस, हम लोग क्या है कि एक इच्छा शक्ति धराते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव इन दी अर्थ, राइट। एंड आर वी एबल टू यूटिलाइज, क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं? नो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आप लोग देखते हो कि आप लोग अभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रूम में भी रहते हो, एक विंडो ओपन कर दो, आप लोग सांस लेते हो, छोड़ते हो, पर क्या आप लोग उसको स्टोर कर सकते हो और उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो? नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। तो एक ऐसी भी चीज़ है H2O जिसको हम फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स पे मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर एंड डैम्स, ठीक है। तो सपोज वाटर एंड डैम्स है तो रिजर्व्स में क्या होता है? तो रिजर्व्स आर दी सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. अभी देखो वाटर एंड डैम्स है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या है, क्योंकि पानी तो पहले तो क्या है कि हर जगह पे हर कोई विलेज में पानी नहीं पहुंचाया जाता था। एक रिवर थी, या तो कोई किसी को पानी चाहे तो एक तालाब बना लेता था या कोई पॉन्ड बना लेता था। पॉन्ड मीन्स कुआं वगैरह बना लेता था। पहले तो क्या था, इस तरह की सिस्टम थी। बट नाउ ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास कि रिवर का पानी कैनाल थ्रू हम अलग अलग विलेज एरिया में पहुंचाते हैं। और विलिंगनेस, हम लोगों को इच्छा शक्ति है इतनी यूज़ करने की, पर हमें उसकी कीमत नहीं है, ठीक है। पानी हमें मिलता है, इजीली मिलता है, पर हम लोगों को क्या है उसकी इतनी कीमत नहीं है कि हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सके, बार बार उसका यूटिलाइज़ कर सके। पर हाँ, आर वी एबल टू यूटिलाइज, हम लोग उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यस, वी आर रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, हम लोग रिजर्व करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। किस तरह से रिजर्व करते हैं? जैसे पानी है तो डैम्स बना लेते हैं और डैम्स का ऐसे बंद वगैरह बांध देते हैं। इज़ इट कि अभी भी सपोज़ के पानी आता है, स्टिल हम लोग देखते हैं कि पानी जो है, तो पानी तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, पूरे ईयर तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बट फिर एट द एंड ऑफ द टाइम वो पानी जैसे ख़त्म होता है तो मॉनसून आती है, बारिश आता है, तो हम लोग वापस से स्टॉक बना लेते हैं, पानी का बना लेते हैं ना। तो वो क्या हुआ, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट? तो यस, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। वी आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है डी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वो ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वो भी ख़त्म होता है। साथों साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, भूल गई हूँ, बट फिर भी आप लोग समझ जाओ कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 4 है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है।
कितने टाइप पढ़े हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में 4 टाइप हम लोगों ने पढ़े। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड नंबर दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें हम लोगों ने 4 टाइप हम लोगों ने देखे थे। ओनरशिप में इंडिविजुअल देखा था, कम्युनिटी देखा था, नेशनल, इंटरनेशनल, ओके। और लास्ट वन दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें भी हम लोगों ने उसके 4 सब पॉइंट देखे, दैट इज़ potential resources development, stock and reserves. Okay, so I hope so you all are clear about this all content. Thank you so much and have a nice day.